पिछले 11-12 सालों से जिला अस्पताल बागेश्वर में कार्यरत हूँ और इधर कुछ समय के लिए सिरकोट HWC का इंचार्ज भी हूँ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा जो डिस्क्रिप्टिव पॉइंट है वो हमारा शुरू होगा आज टबैको के बारे में, यानी तंबाकू के विषय में। देखिए, तंबाकू के विषय में सभी लोगों को जानकारी है कि तंबाकू बहुत हानिकारक है और नहीं इसका सेवन करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि तंबाकू के क्या बेसिकली कंटेंट्स हैं, स्मोकिंग में क्या क्या कंटेंट्स ऐसे होते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं और किस कैटेगरी तक आपको शरीर को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको 5 मिनट लेता हूँ और 5 मिनट में कोशिश करूंगा कि पूरा इसको डिस्क्राइब कर दूं कि किस तरह से टबैको यानी तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। देखो, तंबाकू का प्रयोग तो ध्यान से सुनना, केवल 5 मिनट में ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये सीन चल क्या रहा है। बेसिकली तंबाकू बेसिकली क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि कई फॉर्म में लिया जाता है, जैसे स्मोकिंग के फॉर्म में है, टबैको च्यूइंग के फॉर्म में है, मतलब पान मसाला, गुटखा, खैनी और अन्य तरह के सब्सटेंसेज हैं। ये तंबाकू के ये प्रकार है जिससे जो तंबाकू लोग खाते हैं या पीते हैं, स्मोक करते हैं। तो हम फोकस कर रहे हैं अपने स्मोकिंग के ऊपर, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि बाहर में हमारे वहाँ सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है वो स्मोकिंग की प्रॉब्लम है। वो भी ज्यादातर लोग बीड़ी का सेवन थोड़ा सा ज्यादा करते हैं या सिगरेट का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं। या हमारे आसपास आपके घरों में भी देखा होगा आपने कि कोई एल्डरली पीपल हैं, चाहे दादी जी हैं या दादाजी हैं या कोई किसी के और आसपास के लोग जो है स्मोकिंग को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं और फ्रिक्वेंटली स्मोक करते हैं। तो अब स्मोकिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो एक सिगरेट है, तो एक सिगरेट जो है अगर एक बार में कंज्यूम करते हैं तो 11 मिनट लाइफ के कम हो जाते हैं। अगर आप बहुत केयरफुली मेरी बात सुन रहे हैं, ध्यान रखिए, अगर कोई आदमी अगर अपने लाइफ टाइम में सिगरेट स्मोकिंग करता है, मोर देन 40 ईयर्स एज है, वो अपनी लाइफ स्पैन को रिड्यूस करता है 10 ईयर्स। मतलब अगर वो 80 साल तक जिंदा रहना है तो वो 70 साल में ये वर्ल्ड को छोड़ सकता है। अगर 70 साल तक उसका जिंदा लाइफ स्पैन है तो वो 60 ईयर्स पे आ जाएगा। जो 60 ईयर्स का लाइफ स्पैन है वो 50 ईयर्स पे आ जाएगा। तो स्मोकिंग इतनी खराब चीज है कि लाइफ स्पैन को रिड्यूस करते हुए करीब करीब 10 ईयर्स पीछे कर देती है और एक सिगरेट करीब करीब 11 मिनट का लाइफ स्पैन देती है। यानी मैं देखे ये किस तरह से आपको नुकसान पहुंचाता है। पहले तो आप ये समझिए कि स्मोकिंग में देखिए, अगर एक सिगरेट है तो उसके अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं, खाली टबैको ही हानिकारक है। इसके जो आपके जो सिगरेट है, वो सिगरेट के अंदर जो टोटल कंटेंट होते हैं, जो हानिकारक पदार्थ हैं, तकरीबन अभी तक जो डिस्क्राइब्ड है वो 6,999, मतलब अप्रोक्सीमेटली 7,000 ऐसे चीजें इसके अंदर मिली रहती हैं। किसी सिगरेट के अंदर में करीब करीब 7,000 होते हैं और जो नोन है जो कैंसर कॉज करते हैं वो 69 के आसपास है। तो जो टोटल आप मान के चलिए कि जो सब्सटेंस हमें पता है इसके अंदर वो 69 सब्सटेंसेस आइडेंटिफाइड सब्सटेंसेस हैं जो बेसिकली एक तरह से कैंसर कॉज कर सकते हैं। अलग अलग तरह से कैंसर हो सकता है। कैंसर शुरुआत में ही कैंसर डेवलप नहीं हो जाता, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू डेवलप द कैंसर। कैंसर को होने में बहुत लंबा समय लगता है। अगर हम इसके कंटेंट्स की बात करते हैं तो कंटेंट्स में सबसे पहला नंबर आता है निकोटीन का। आप लोगों को निकोटीन सबको पता होगा, निकोटीन एवरीबॉडी नो। पीछे 10-11 में जो 10th 11th हम बच्चे पढ़ते हैं निकोटीन के बारे में जानते होंगे। इसके अलावा जो कंटेंट्स होते हैं वो जो जानने बहुत जरूरी है। देखिए, इसमें होती है फॉर्मेल्डिहाइड। अगर यहाँ केमिस्ट्री के बच्चे बैठे होंगे तो उनको पता होगा फॉर्मेल्डिहाइड इसमें एक होता है। इसमें एरोमेटिक अमीन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बहुत डेंजरस सब्सटेंसेज हैं। इसमें जो होता है वो टबैको स्पेसिफिक एरोमेटिक अमीन्स होते हैं। ये इतने डेंजरस होते हैं कि ये कैंसर कॉजिंग एजेंट का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम ये निकाल लें, आप लोगों ने सुना होगा दैट इज नोन एज टार। टार क्या चीज होती है? बेसिकली अगर आप टबैको में जो और सब्सटेंसेज है उसमें से टबैको निकाल दें तो जो पदार्थ बच जाएगा उसको हम टार कहते हैं। तो ज्यादातर किताबों में जो टार है, टार का बेसिकली मतलब ये है कि अगर आप स्मोकिंग के जितने भी कंटेंट्स हैं उनमें से अगर आप निकोटीन को निकाल दें और जो बाकी कंटेंट्स बचेंगे वो बेसिकली होगा टार। तो अब टार क्या क्या कॉज करता है? टार बेसिकली क्या करता है कि एक तो दांतों को स्टेन करता है। हाथों, जो लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हैं उनके हाथों में पीलापन देखेंगे, दांतों में स्टेनिंग आ जाएगी, वो देखेंगे। दैट इज अ पार्ट ऑफ स्टार्टिंग द स्टार्ट पॉइंट ऑफ गिविंग द इंप्रेशन ऑफ द टार। ओरल कैविटी के अंदर, मतलब मुंह के अंदर जो है वो एक अपना इंप्रेशन छोड़ने लगता है। अब स्मोकिंग बेसिकली क्या है कि इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होता है, जो लोग लगातार स्मोकिंग करते हैं वो करीब करीब 20 मिनट में उनको एक अर्ज हो जाती है। 20 मिनट्स में उनको एक दूसरा स्मोक करने की अर्ज होने लगेगी कि मुझे स्मोकिंग करनी है, इसकी अर्ज होने लगती है।
इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट बेसिकली क्या है कि इसके अंदर जो सब्सटेंसेज इन्होंने मिलाए हुए हैं वो इतने ज्यादा क्रिटिकल, इतने डेंजरस सब्सटेंसेज हैं। मैं आपको बताऊं, अगर मैं इसकी लिस्ट बताऊंगा तो आप लोग हैरान हो जाएंगे जान करके कि इसके अंदर ये लोग पेंट्स भी मिलाते हैं। इवन एरोमेटिक्स जो पेंट में हम लोग यूज करते हैं तो वो सब्सटेंसेज भी इसके अंदर डालते हैं ये लोग। तो कितना ज्यादा टॉक्सिक हो सकता है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये इतना डेंजरस थिंग। जब आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग करने से निकोटीन का बेसिकली काम क्या होता है? निकोटीन जैसे बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो ये आपकी हार्ट रेट बढ़ा देता है। इट इंक्रीजेज योर हार्ट रेट। मतलब हार्ट रेट जानते हैं, दिल की धड़कन को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है, थोड़ा सा आपकी कंसंट्रेशन को थोड़ा फास्ट करेगा, इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। तो ये निकोटीन का काम होता है। ये इस तरह से काम करता है। और क्या करता है, बाद में ग्रेजुअली निकोटीन क्या करता है, धीरे धीरे ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने लगता है, बाद में धीरे धीरे ब्लड वेसल्स को सिकोड़ने लगता है। ये निकोटीन का इफेक्ट होता है। बाकी जो चीजें सब्सटेंसेज हैं बिसाइड निकोटीन, जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रोकार्बन हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजनस गैसेज हैं, ये सब जो करती है ये सब कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक का मतलब कैंसर पैदा करने वाली चीजें। ये जब सब्सटेंस मुंह के अंदर जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब ये मुंह के अंदर जाती है तभी वहीं से काम शुरू हो जाता है। मुंह के अंदर ये क्या कॉज कर सकती है? ओरल कैंसर कर सकती है, टंग का कैंसर कर सकती है, लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग मतलब टंग के दोनों किनारों की तरफ का कैंसर हो सकता है, गले का कैंसर हो सकता है। कैंसर धीरे धीरे स्पीड में प्रोग्रेस करता है, एकदम लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग मतलब टंग के दोनों किनारों की तरफ का कैंसर हो सकता है, गले का कैंसर हो सकता है। कैंसर धीरे धीरे स्पीड में प्रोग्रेस करता है, एकदम नहीं करता। कैंसर यूजुअली पेनलेस होता है, तो लोग जाते ही नहीं है डॉक्टर के पास। इस तरह का घाव मुंह के अंदर बन जाता है कि उसमें पेन ही नहीं होगा। और जब पेन ही नहीं होगा तो आप डॉक्टर के पास जाओगे क्यों? उन्हें लगा यार छोटा सा घाव है यार, उसको तो इग्नोर करते हैं ज्यादातर लोग। क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं कि यार नहीं कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग इनसाइड, कुछ नहीं हो रहा। धीरे धीरे क्या होता है कि वही कैंसर अंदर स्प्रेड करता है और वो कहां चला जाता है? वॉइस बॉक्स में। कहां चला जाता है? वॉइस बॉक्स को कहते हैं, जैसे लैरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर साइंस के स्टूडेंट्स बैठे हैं तो समझ रहे होंगे वॉइस बॉक्स। तो ये वॉइस बॉक्स में जाता है और वॉइस बॉक्स में जाकर के धीरे धीरे आपकी होर्सिनस ऑफ वॉइस मतलब वॉइस में आपकी वॉइस दबने लगेगी, भारी होने लगेगी। ये भारी होने लगेगी और खाना निकलने में डिफिकल्टी होने लगेगी, यानी खाना नहीं निकल पाएगा आदमी। तो तब जाकर के वो डॉक्टर के पास अप्रोच करता है। हम मेरी बात समझ रहे हैं? खाली अल्सर हुआ इज नॉट अप्रोचिंग, खाली अगर हॉर्सिनेस ऑफ वॉइस नहीं आना है भैया डॉक्टर के पास नहीं जाना है। अगर डिफिकल्टी डिग्लूटेशन में होगी, अगर अंदर खाना निकलने में दिक्कत होगी तब उसके लिए समस्या बनती है, वो तब आता है। तब तक काफी देर हो चुकी है। आर यू गेटिंग? इसके बाद क्या होता है? अब इसमें तो ये तो केवल ओरल कैविटी की बात बताई मैंने आपको। ओरल कैविटी के अंदर जब ये स्मोक अंदर की तरफ जाता है, कहने का मतलब ट्रैकिया आपने सुना होगा, विंड पाइप सुना होगा। ट्रैकिया का मतलब सांस की नली सुना है? सांस की नली के थ्रू जब ये अंदर जाता है तो ट्रैकिया से ये बाइफरकेट होकर के लंग्स में जाता है। लंग्स के अलग अलग टिश्यू लास्ट एल्वियोली तक पहुंचता है। अब ये वहां क्या करता है कि वहां पर ये टार बेसिकली इकट्ठा होने लगता है। ये टार जब इकट्ठा होता है तो इमीडिएटली कैंसर बनाएगा ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि लंग का कंप्लायंस पुअर होने लगेगा, दौड़ने भागने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगेगी। आप जो रेस करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, वो जो है लंग्स जो है अपनी कैपेसिटी खोने लगेंगे। तो ये फर्स्ट इंडिकेशन आएगा। दूसरा आएगा परसिस्टेंट कफ, खांसी लगातार आई, 3 महीने तक खांसी आ रही, लगातार खांसी आ रही, बलगम छटके नहीं निकल रहा। ये यूजुअली लोगों में कंप्लेंट होती है जो स्मोकर्स होते हैं, और यूजुअली तब होती है जब वो विंटर्स में, जाड़ों में ज्यादा ये कफ जनरेट होता है। तो ये जो है आपने देखा होगा आपके आसपास में बूढ़े लोग बैठे रहते हैं, जो बूढ़े लोग जो होते हैं वो खांसते रहते हैं, देखा है? स्मोक करते रहते हैं, बीड़ी पीते रहते हैं, देखा होगा घर के आसपास कहीं ना कहीं स्मोकिंग, हुक्का, चिलम सब पीते ही होंगे आसपास घरों में। तो ये बेसिकली क्या, और वो खांसते रहेंगे और दे डोंट नो दे आर हैविंग द प्रॉब्लम्स। उनको पता नहीं है कि उनको अब प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब वो चलने फिरने में उनको दिक्कत होती है। जब उनको कहाँ होती है, जब बलगम निकलने में दिक्कत होने लगती है, देन द प्रॉब्लम्स। उनको पता नहीं है कि उनको अब प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब वो चलने फिरने में उनको दिक्कत होती है। जब उनको कहाँ होती है, जब बलगम निकलने में दिक्कत होने लगती है, देन दे कम टू द डॉक्टर। तब वो डॉक्टर के पास आते हैं। तब तक आप लंग्स का काफी हिस्सा खराब कर चुके हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यही चीज जो है ग्रेजुअली ये बढ़ करके हम इसमें एक क्लासिफिकेशन हमारे डॉक्टरी में होता है, हमको COPD कहते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। उसको आपको जानना जरूरी है। उसमें 2-4 तरह की बीमारियां हैं, तो उसको मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ। COPD होता है सबसे पहले, उसके बाद लेटर ऑन क्या होता है, कैंसर की तरफ आदमी प्रोग्रेस करने लगता है। कैंसर में क्या सिम्टम्स आएंगे? यूजुअली कोई सिम्टम्स नहीं, खांसी आ रही साहब, अब क्या हो रहा है, वेट कम होना शुरू हो गया, अब क्या होगा, भूख बिल्कुल नहीं लगती। इस तरह से हमारे पास लोग आते हैं और तब तक काफी देर हो चुकी थी। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, फेफड़े का कैंसर सबसे खतरनाक कैंसरों में से एक है। और मैंने ये देखा है अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में कि फेफड़े के कैंसर में आदमी 6 महीने से लेकर के 2 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहता। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप आसपास के लोगों को सबको बताइएगा
कि भाई ये डॉक्टर साहब ने बताया था कि स्मोकिंग से इतना जबरदस्त कैंसर डेवलप हो सकते हैं कि उनकी लाइफ स्पैन काफी कम हो सकता है। एक तरह तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि सिगरेट स्मोकिंग में 11 मिनट एक सिगरेट स्मोकिंग में आपके कम हो जाते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि 10 साल आप टोटल लाइफ स्पैन के कम कर लेते हैं। अगर कैंसर हो गया तो आपने अपनी लाइफ ही खत्म कर ली, समझ लीजिए। क्योंकि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इतना टफ है, इतना एक्सपेंसिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, इतना महंगा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है कि उसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं हो सकती। अगर अफोर्डेबिलिटी हो भी जाए तो अप्रोच बनाना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग जिस सर्कमस्टांसेस में रहते हैं, दूर पहाड़ों में रहते हैं, यहाँ से नीचे जाके इलाज कराना, फिर कैंसर का इलाज करना, फिर उसमें खर्चा करना, ये बहुत डिफिकल्ट काम है, ये इतना आसान नहीं है। मेरे बात समझ रहे हो आप लोग? तो क्या, हाँ बिल्कुल छोड़ा जा सकता है। कैसे छोड़ सकते हैं? देखिए, कितना स्मोक पर डे कोई आदमी करता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई आदमी 20 सिगरेट पर डे पीता है, 20 सिगरेट्स, मतलब आई थिंक एक डब्बे में 20 सिगरेट होती होगी, मुझे पता नहीं है, हाँ मेरे समझ से लमसम 20 सिगरेट होती होंगी, या बीड़ी के बंडल में 20 होती होंगी। तो आप मान के चलो कि आप उसने एक, ठीक है, मैंने बताया आपको एक सिगरेट में 11 मिनट्स आपने रिड्यूस कर दी लाइफ के, ठीक है। अब इसको जिनको क्रेविंग होती है, अब मैंने बताया आपको 20 मिनट में एक आदमी को दोबारा से सिगरेट पीने की इच्छा करने लगी। इसको हम कम कैसे कर सकते हैं? देखो, इसको काउंट डाउन करने का 2-3 तरीके होते हैं। या तो आप अपना विल पावर स्ट्रांग करो, नंबर 1। जब भी आपको इसकी अर्ज होने लगती है कि यार मुझे सिगरेट पीने का मन कर रहा है, तो मुझे क्या करना है, कुछ ऐसी चीज लेनी है जो थोड़ा सा स्पाइसी हो और हल्की बिटर हो, या तो हल्का कड़वापन हो। स्पाइसी मतलब जैसे आप नट्स ले सकते हैं, मूंगफली, कुछ लोग कहते हैं कि रेडिश लीजिए, गाजर, मूली, इसका सेवन करिए जिस समय आपको इसकी अर्ज होती है। 1-2 दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट ये होता है कि कुछ च्युइंगम्स आते हैं, हाँ, जैसे निकोटेक्स वगैरह है, जिसमें निकोटीन का कंटेंट होता है 2 से 4 मिलीग्राम स्टार्ट किया जाता है, और इसको जो है लेने का तरीका होता है वो बिना डॉक्टर्स के उसके नहीं लेना चाहिए। ट्रांसडर्मल पैचेस भी आते हैं, कुछ ऐसे पैचेस आते हैं जो हम बॉडी के ऊपर चिपका देते हैं, जिनका जिसमें निकोटीन होता है 24 मिलीग्राम से, 7 का टेबल होता है, इसमें 7 21 मिलीग्राम से हम शुरू करते हैं, फिर तीसरे-चौथे हफ्ते में हम उसको 14 मिलीग्राम करते हैं, फिर 7 मिलीग्राम कर देते हैं। इससे जो है आदत थोड़ा बहुत स्मोकिंग की कम की जा सकती है। ये तो दैट इज आवर पार्टी, हमारा पार्ट है, ये आपको बताने का पर्पज नहीं है मेरा पर्पज बेसिकली ये है कि आप अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखें, जहां स्मोकिंग ज्यादा होती है वहां बिल्कुल ना जाएं। तीसरा ये होता है, जब भी क्रेविंग होने लगे, जब भी इसका मन करने लगे करने का, तो कुछ चीज ऐसी ले लें, जैसे आप हो सकता है कि लौंग, इलायची वगैरह ले लें, स्पाइसी कंटेंट थोड़ा सा होना चाहिए उसमें, उसको ले लें, अपने दिमाग को दूर रखें, आर्ट वार्ट बनाने लगे अपने दिमाग, और 3 से 5 मिनट के अंदर में उसकी अर्ज खत्म हो जाए। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब अर्ज महसूस होती है, जब आपको लगता है कि इसको मुझे लेना चाहिए, अगर आप 3 से 5 मिनट अपना ध्यान को इधर उधर कर लेंगे तो इसकी अर्ज भी खत्म होने लगती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। कुछ लोग कहते हैं कि यार करते हैं, इसमें ये भी एक मेथड है कि दालचीनी की बार्क दे दीजिए, तो वो गोल सा होता है, उसका अपीयरेंस सिगरेट की तरह से आती है, देखा होगा आप लोगों ने, घरों में रहता है बहुत से लोगों के दालचीनी, तो वो जो है अपीयरेंस आती है, कुछ लोग जो है उसको भी ट्राई करते हैं। और आज एक चीज और बताऊं मैं, आजकल एक चीज नहीं चल रही, दैट इज ई स्मोकिंग। ई जनरेशन है ना, दैट इज ई जनरेशन। अब मैंने आपको बताया जैसे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस डालते हैं जिससे खुशबू बहुत आती है, स्वीटनर डाल देते हैं कुछ, इसमें मीठापन होता है इसमें, तो आप फैसिनेटेड होते हैं उसकी तरफ फैसिनेशन बढ़ने लगता है। तो आई थिंक सो कि इट शुड बी स्टॉप। और दूसरी बात, एक बात और बता दूं मैं, जहां पर चूल्हा फूका जाता है, जहां चूल्हा देखा है आप लोगों ने घर में, जब उसको फूकते हैं ना आप, तो जो फूकते उसका जो धुआं आता है ना, इट इज इक्वली डेंजरस, वो भी डेंजरस बहुत। हाँ, समझ में आ रहा है मेरी बात आपको? तो दैट इज द पार्ट कि अगर आपको स्मोकिंग से बचना है तो धुएं से भी बचना है। तो धुएं का कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कि धुएं में ज्यादा अपने को एक्सपोज नहीं करना है, ओवर एक्सपोजर इज बैड। समझ में आ गया?